चलिए बिना वक्त जाया किए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विनय है। जहां तक मैं भूत प्रेतों के बारे में जानता था, मैं कभी उन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैंने कुछ अनुभव किया था जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भूत प्रेत, आत्माएं, इन सब चीजों पर विश्वास करना या न करना, इस बारे में हर किसी की अपनी अपनी एक राय होती है, और यह बात जरूरी भी नहीं है कि हर कोई उस बात पर, उन चीजों पर विश्वास करे। पर मेरा खुद का यह मानना है कि पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, और दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहां हम ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। मैंने भी एक जगह पर ऐसी ही एक अजीब ताकत को महसूस किया था। तो चलिए मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूं। दोस्तों, वो साल 1995 या उसके आसपास का कोई साल रहा होगा। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और मैं अपने गांव से अपने एक दोस्त मानव के गांव घूमने चला गया था। कुछ दिन यहां वहां घूमने के बाद एक रोज मानव मुझे उनके खेत और जमीन दिखाने लेकर चला गया। घूमते फिरते खेत, खलिहान देखते हुए हम एक जगह पर पहुंचे। उस जगह पर उनके खेतों के बीचों बीच एक छोटा सा बांस का बना हुआ मकान था। दोपहर की धूप में घूम फिरकर हम बहुत थक गए थे, इसलिए हम उस मकान के अंदर चले गए। उस मकान के ऊपर लकड़ियों और घास से बनी हुई एक छत थी। अंदर 2 खाट और कुछ सोने के लिए सामान था। उस मकान के अंदर हमें बहुत ही ठंडा और अच्छा महसूस हो रहा था। हम दोनों भी वहीं खाट पर लेट गए तो मैंने मानव से पूछा, मानव, ये किसकी जगह है? कितना ठंडा महसूस हो रहा है यहां। मानव ने बताया कि यह उन्हीं का एक झोपड़ीनुमा मकान है। कुछ साल पहले इस जगह पर एक पहरेदार रहा करता था जो कि रात के वक्त उनके खेतों की रखवाली करता था। लेकिन एक दिन अचानक सामने पटरियों पर उसकी लाश मिली। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। किसी ने उसे मारा था या उसने खुद आत्महत्या की थी, इस बात का कभी पता नहीं चला। पर उसकी अचानक हुई मौत के कारण फिर कोई भी यहां रहने के लिए नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा रखवाला बाइक से यहां आकर चक्कर लगाकर घूम फिरकर वापस चले जाते हैं। तो मैंने हैरान होकर उससे पूछा, क्या तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? तब उसने कहा कि थी, पर कुछ हाथ नहीं लगा, और उस आदमी की किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। वैसे जहां उसकी मौत हुई थी वहां यहां के और आसपास के गांव के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है। गांव के लोग मानते हैं कि जिन लोगों की उस जगह हादसे में मौत हुई है, उनकी आत्माएं यहीं आसपास भटकती रहती हैं। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर हंसी आ गई, तो मैंने उससे कहा, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस कोई कुछ देख लेता है और फिर उसी चीज को वो बड़ा चढ़ाकर दूसरे लोगों को बताता है। ऐसे ही बिना वजह के बात आगे बढ़ती जाती है। ऐसे ही आपस में बातें करते करते कुछ देर आराम कर हम दोनों वहां से निकल पड़े। कुछ दूर जाते ही हमें वहां एक छोटा सा पुल नजर आ गया जहां से रेल की पटड़ी गुजर रही थी। मैंने मानव से पूछा, क्या यही वो जगह है? मानव ने बाइक को चलाते हुए ही कहा, हां, यही ब्रिज के पास पहरेदार की लाश पड़ी थी। मैंने मानव को बाइक रोकने के लिए कहा और बाइक से उतरकर कुछ देर उस जगह को ठीक से देखा। वहां देखने लायक कुछ खास नहीं था, पर लोगों ने उस पुल के नीचे बहुत सारे पत्थरों की पूजा की हुई थी। मैंने मानव से फिर पूछा, यह सब क्या है? उसने बताया कि यहां जो आत्माएं दिखाई देती हैं और जिनकी आत्माएं यहां भटकती रहती हैं, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए गांव के लोग यहां आकर हर अमावस की रात दिया जलाते हैं। मैंने हंसकर उस बात को टाल दिया और फिर हम घर के लिए निकल गए। रात खाना खाकर हम अपने कमरों में सोने चले गए। रात के कुछ 9 बज रहे होंगे। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। लाइट जाने की वजह से बहुत गर्मी लग रही थी, तो मानव ने कहा, चल आंगन में जाकर बैठते हैं। हम दोनों भी कमरे से बाहर गए तो वहां आंगन में पहले से ही उनके परिवार के कई सारे लोग बैठे हुए थे। मानव के दादाजी भी वहीं बैठे थे। सब लोग आपस में यहां वहां की बातें कर रहे थे, तो हम दोनों भी उनके बीच जाकर बैठ गए। और उनकी बातचीत के बीच ही मैंने दादाजी से एक सवाल पूछा, दादाजी, गांव के बाहर जो रेलवे का ब्रिज है ना, क्या सच में वहां भटकती आत्मा है? दादाजी मेरे उस सवाल को सुनकर थोड़ा शांत हो गए, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग
किसी और ही विषय पर बात कर रहे थे और मैंने अचानक बीच में ही भूत प्रेत की बात छेड़ दी थी। मेरी वो बात सुनकर सब लोग एकदम से चुप हो गए। मानव तो हंसने लगा था, लेकिन मानव के दादाजी ने कुछ पल के लिए शांत होकर कहा, यह हंसने वाली बात नहीं है। आत्माएं होती है और जरूर होती है, पर कोई भी इस बात को सिर्फ बताकर साबित नहीं कर सकता। यह हर किसी के अनुभव की बात है। ज्यादातर मामलों में अगर किसी की मौत अचानक से हो जाती है तो ऐसे लोगों की आत्माएं उसी जगह के आसपास भटकती रहती है, जिससे तुम्हारी भाषा में नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं। अगर कोई उस एनर्जी के दायरे में चला जाए तो उसे उनके होने का एहसास होता है, पर जरूरी नहीं कि ऐसा हर बार हो। और सुनने में यह जितना सहज लगता है उतना होता नहीं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में वह आत्माएं तुम पर हावी हो जाती है। मानव ने मुझे शांत रहने का इशारा किया। कुछ देर बाद सब घर के लोग अंदर चले गए। लाइट का भी कहीं पता नहीं था। मानव और मैं तब भी वहीं आंगन में बैठे हुए थे। तो मैंने मानव से कहा कि चलो तुम्हारे खेत में चलते हैं। उस बांस के मकान में जहां हम दोपहर को चले गए थे, वहां चले गए तो हमें बहुत ही अच्छी नींद आएगी। तो मानव ने उस बात को टालते हुए कहा कि इस वक्त वहां कौन जाएगा, और वैसे भी यहां घर के बाहर कोई नहीं सोता है। जंगली जानवर, सांप, बिच्छू का खतरा होता है। मानव मेरे साथ आने के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत मनाने के बाद मानव खेतों के उस मकान में आने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त रात के कुछ 11 बज रहे थे। हमने धीरे से बाइक निकाली और कुछ चद्दर और कंबल लेकर घर से निकल पड़े। उनका खेत घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर था। जैसे जैसे हम घर से दूर चले जा रहे थे, रात का सन्नाटा बढ़ता ही जा रहा था। घर से दूर जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि बाहर बहुत ही घना अंधेरा है, लेकिन बाइक की हेडलाइट की रोशनी में हमें अंधेरे का कोई पता नहीं था। हम बस आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ 10 मिनट में हम उस बांस के मकान के पास पहुंच गए। जैसे ही बाइक की लाइट बंद हुई, हमें वहां के घने अंधेरे का एहसास हुआ, जहां दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस उस घने अंधेरे में से कहीं से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। हम दोनों उस मकान के अंदर चले गए। वहां बहुत ही खुला खुला और ठंडा लग रहा था। हमने मकान के अंदर जाकर बांस से बना वह दरवाजा बंद कर दिया और अंदर पड़ी खाट पर लेट गए। मैंने मानव से कहा, देख यहां कितना अच्छा और खुला खुला लग रहा है, नींद भी अच्छी आएगी। मानव ने भी मेरी बात पर सहमति जताई और मुझसे कहा, हां सही है, पर अब मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर मानव करवट बदलकर खाट पर ही सो गया। उस बांस के बने दरवाजे के बीच से साए साए करते हुए हवाएं अंदर आ रही थीं। मैं उन हवाओं की आवाज और बाहर से आती झींगुरों की आवाजों को सुनते हुए वहीं पर पड़ा हुआ था। इतना आरामदेह होने के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोने की काफी देर कोशिश करने के बाद भी मैं बस आंखें बंद करके खाट पर लेटा हुआ था। फिर अचानक से मुझे कुछ आवाजें आने लगी। बहुत ही धीमी आवाज थी, जैसे कोई रो रहा हो। उस आवाज को सुनकर मैंने आंखें खोलकर बांस के दरवाजे की तरफ देखा तो वह पहले जैसे ही बंद था। तब मुझे लगा कि शायद यह रोने की नहीं, हवा की साए साए करती हुई आवाज होगी और मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। मैं फिर से करवट बदलकर सो गया। ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट हुआ होगा कि मुझे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज साफ सुनाई दी थी और उस आवाज को सुन ऐसा लगा जैसे एक से ज्यादा लोग एक साथ रो रहे हों, जैसे कई सारे लोग किसी के मातम पर रोते हैं। इस बार मैं उठकर बैठ गया। पता नहीं वह आवाजें कहां से आ रही थी। मैं उस बांस के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे उस दरवाजे से बाहर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस खेत के आगे जो रेल की पटरी थी, वहां पर धुंधली लहराती रोशनी सी दिखाई दे रही थी और शायद वो रोने की आवाजें भी वहीं कहीं से आ रही थी। मैंने मानव को जगाना चाहा। मानव, उठना, तुझे कुछ दिखाना है। मानव अब तक गहरी नींद में जा चुका था। मानव उठ जल्दी, बाहर क्या है, तू देखेगा तो तू भी चौंक जाएगा। मानव उठ तो गया था, लेकिन नींद टूटने के कारण गुस्सा था। यार, ये बोला था मुझे बहुत नींद आ रही है, तो घर पर भी मुझे सोने नहीं देता, और हम यहां सोने के लिए आए हैं तो तू मुझे यहां पर भी सोने नहीं दे रहा। मैंने मानव को पकड़कर
बिस्तर पर बैठाते हुए कहा, अरे वह रेल की पटरी के पास बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। चलना चलकर देखते हैं कि इतनी रात को वहां क्या कर रहे हैं। मानव ने बात को टालते हुए कहा, अरे आज अमावस की रात है, आए होंगे अपने पूर्वजों की शांति के लिए, इसमें वहां जाकर देखने वाली क्या बात है। मानव वहीं का रहने वाला था, इसलिए वह खुद ज्यादा उत्सुक नहीं था, पर मैं खुद जाकर देखना चाहता था कि वहां क्या हो रहा है और वह सारे लोग वहां क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे सामने एक ही सवाल था कि बहुत सारे लोग रो क्यों रहे हैं। मैंने मानव को लगभग उठाकर खड़ा कर दिया और उसे कहा, अरे चलना मेरे साथ, बस एक बार चल, बस दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। उसने बांस के दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर नजर घुमाते हुए कहा, अरे कहां कौन है, कोई भी तो नहीं है, खामखा मेरी नींद खराब कर रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, कोई भी लहराती परछाई, कोई रोशनी नहीं थी और न ही रोने की आवाज थी। सब एकदम से शांत हो चुका था। हवाओं की फिर से साए साए करती आवाज सुनाई दे रही थी और साथ ही झींगुर की आवाज कानों पर पड़ रही थी। इन सब के अलावा दूसरी कोई भी आवाज नहीं थी। मैंने यहां वहां देखते हुए मानव से कहा, अरे सच में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था और वह सारे लोग रो रहे थे, क्या तुझे कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। मानव फिर से अपनी खाट पर बैठ गया। अरे यार, तूने जब से यहां के भूत प्रेतों के बारे में सुना है ना, तो बस उसी के बारे में सोच रहा है, इसलिए तुझे भ्रम हुआ होगा। मानव की बात काफी हद तक ठीक थी, क्योंकि न जाने कब से मैं उन भूत प्रेतों के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं खुद वहां हुए बदलाव को लेकर हैरान था। मानव फिर से बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में खर्राटे भरने लगा। मैं भी निराश होकर अपनी खाट पर बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने देखा था और सुना था वह क्या था। काफी देर तक मैं वैसे ही बैठा रहा। मैंने फिर से दरवाजे के पास जाकर दूर अंधेरे में देखने की कोशिश की, पर अब भी वहां कोई नहीं था। ऐसा मैंने एक बार नहीं 3-4 बार किया और तब मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि जो मैंने देखा था वह सच में मेरा भ्रम रहा होगा। उसी वक्त बाहर की पटरियों पर से कोई ट्रेन गुजरी। ट्रेन की आवाज से ऐसा लगा जैसे सब कुछ जाग गया हो। फिर अगले 1 मिनट में ट्रेन आगे निकल गई और पीछे से सब कुछ शांत हो गया। पहले जैसे ही शांत थे, सब तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। आखिरकार मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया और मैं कुछ पल के लिए लेटा ही था कि मुझे फिर से रोने की आवाज आने लगी। वह भी एकदम साफ साफ, जैसे वह आवाज उस मकान के आसपास से ही कहीं से आ रही हो। मैंने मानव को जगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और एकदम से रोक लिया, क्योंकि ठीक उसी वक्त कोई रोशनी बांस के उस दरवाजे के सामने से गुजरी थी। उस रोशनी को देख मैं उठकर बैठ गया। वह रोने की आवाज भी उस वक्त मकान से दूर जा रही थी और फिर धीरे धीरे और भी कई रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं उठकर दरवाजे के पास चला गया और दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। बहुत दूर रेल के ब्रिज के पास कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। वह सारे लोग एक साथ रो रहे थे। उनकी रोने की आवाज अजीब थी। मैं वहां के घने अंधेरे में भी उनकी लहराती रोशनी को देख पा रहा था। मैंने एक नजर मुड़कर पीछे मानव की तरफ देखा। वह अब भी गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। पता नहीं उस नींद में उसे वह आवाजें सुनाई दे रही थी या नहीं। मैंने धीरे से बांस का दरवाजा उठाकर साइड में रख दिया और वहां के घने अंधेरे में बाहर जाकर खड़ा हो गया। बहुत सारे लोग थे वह, और कुछ कुछ तो अब भी चलकर उस जगह पर जा रहे थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि वह सारे लोग किस लिए रो रहे थे। मैंने बांस का दरवाजा उठाकर फिर से बंद कर दिया और अपने शूज पहनकर मैं अकेला ही ब्रिज की तरफ जाने लगा। वह सारे लोग एक जगह पर जमा होकर बस रोए जा रहे थे। कुछ ही मिनट में मैं भी उस ब्रिज के पास पहुंच गया। मैं इस बात से हैरान था कि उन सभी लोगों के अंदर से एक सफेद रोशनी से बाहर आ रही थी। देखने में वह बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वह सारे लोग किसी चीज को चारों ओर से घेर कर बस रोए जा रहे थे। मैंने उनके पीछे से अंदर देखने की कोशिश की, पर मुझे दूर से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उनकी रोने की आवाज बहुत ही अजीब थी। मैं और थोड़ा आगे चला गया और नीचे झुकते हुए
फिर से अंदर देखने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं वह सारे लोग किस चीज को देखकर रो रहे थे। बहुत सारे लोग थे वहां, और उन लोगों में कुछ औरतें भी थीं। तब मुझे याद आया कि अभी कुछ देर पहले ही वहां से एक रेल गुजरी थी। तब मुझे लगा कि कहीं किसी का एक्सीडेंट तो ही हो गया। आखिरकार मैंने आगे बढ़कर उनके बीच जाकर देखने का निर्णय लिया, और मैं धीरे धीरे उनके बीच से आगे बढ़ा। मैंने आगे जाते हुए सबसे आखिर में खड़े एक आदमी से पूछा, यहां क्या हुआ है? किसी को कुछ हुआ है क्या? पर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस रोता रहा। फिर मैं और आगे बढ़ा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो सारे लोग धीरे धीरे पीछे हटते गए। मैंने और एक दो लोगों से वही सवाल पूछा, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं वह सब लोग किसी पागल जैसे क्यों रो रहे थे। चलिए, मैं उन सब लोगों के बीच से होते हुए अंदर चला गया, और सामने का नजारा देखकर मैं हैरान हो गया। मैं जो देख रहा था वह देख मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन सब लोगों के बीचों बीच रेल की पटरी पर मेरी ही लाश पड़ी हुई थी, और वह सारे लोग मेरी लाश को देखकर मातम मना रहे थे। वह देख मैं घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। वह सब देखने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे आगे क्या करना है? अचानक से मैं भी उन सब लोगों की तरह रोने लगा। पता नहीं मैं किस लिए रो रहा था, पर उस वक्त मैं अपनी ही लाश की तरफ हाथ करते हुए रो रहा था। वहां से जाने के बजाय मैं भी उन सब लोगों की तरह बर्ताव करने लगा था। मेरी लाश उस वक्त छिन्न विच्छिन्न अवस्था में पटड़ी पर पड़ी हुई थी। शरीर के सारे अंग यहां वहां बिखरे पड़े थे। शायद उस वक्त मेरे मन का मेरे शरीर पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। सच कहूं तो उसके बाद वहां मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर जब मैं होश में आया था तब मेरे दोस्त मानव ने मुझे बताया था। वही मैं अब आपको बता रहा हूं। कुछ देर बाद मानव की आंख खुल गई थी, तो उसने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर नहीं हूं। उसने अपने बिस्तर से उठकर मुझे आसपास ढूंढा, पर मैं उसे कहीं भी नहीं मिला। तब उसे कहीं से मेरे रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मानव उस घने अंधेरे में मेरी आवाज की दिशा को समझने की कोशिश करने लगा, और फिर कुछ पल बाद उसे महसूस हुआ कि मेरी आवाज उस रेल की पटड़ी की तरफ से कहीं से आ रही है। उसे शक हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और वह आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। जैसे ही वह पटड़ी के पास आया तो देखा कि मैं पटड़ी के बीच बैठकर रो रहा था। पहले तो मानव ने मुझे दूर से आवाज दी, विनय वहां क्या कर रहा है? पर मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और बाकी सभी लोगों की तरह बस रोता रहा। उसने फिर मुझे आवाज दी, विनय, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी रात को ऐसे पटड़ी के बीचों बीच बैठा है। पर मैं तब भी उसकी बात का जवाब दिए बिना बस रोता रहा। तब मानव को लगा कि शायद वहां कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह मेरे पास चला आया और उसने मुझे उठाने की कोशिश की, पर मेरी हालत देख वह डर गया, क्योंकि उस दिन से पहले मैंने कभी भी ऐसा अजीब बर्ताव नहीं किया था। उस वक्त शायद रात के 3 बज रहे थे। मानव ने आखिरकार मुझे पूरी ताकत लगाकर उस पटड़ी से उठाने की पूरी कोशिश की। विनय, इतनी रात को मजाक मत कर, चल घर चलते हैं। और तभी मैंने जोर से घूमकर उसकी आंखों में देखा। मेरा भयानक रूप देखकर मानव के होश उड़ गए। वह मुझे छोड़ पीछे हट गया। मेरी आंखें पूरी सफेद पड़ चुकी थी। मेरा वह खौफनाक चेहरा देख मानव को समझ आ गया था कि मेरे ऊपर कोई ऊपरी साया है, और इसलिए मैं इतना अजीब बर्ताव कर रहा हूं। उसी वक्त मानव ने दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज सुनी। उसने देखा कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है। मानव ने मुझे उन पटरियों से दूर करने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपनी जगह पर जमा हुआ था, या शायद किसी चीज ने मुझे वहां जकड़ रखा था। ट्रेन और भी नजदीक आ रही थी, और मानव बौखला गया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं अपनी जान देने की पूरी तैयारी कर बैठा था, और मुझे खुद को कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त मानव मुझे बचाने की हर एक कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह ट्रेन नजदीक आते आते मानव ने भगवान का नाम लेकर एक आखिरी बार मुझे पूरी ताकत से खींचा। उसके खींचते ही मैं पटरी से नीचे गिर पड़ा। मेरे साथ साथ मानव भी पटरी से दूर जाकर नीचे गिर पड़ा। मैं तब भी ट्रेन के नीचे जाने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन मानव ने मुझे कसकर पकड़ रखा था।
आखिरकार ट्रेन जाने के बाद मैं अपने आप ही शांत हो गया। मैं तब भी होश में नहीं था। मानव मुझे उठाकर वहां से दूर लेकर चला गया। उसने मुझे रस्सी से अपनी पीठ पर बांध लिया और बाइक पर बैठाकर वह मुझे वहां से सीधे अपने घर लेकर चला गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं उसके घर वालों को अपने आसपास देखकर हैरान था। मैंने मानव से पूछा, मैं यहां कैसे आ गया? हम तो खेत के मकान में सो रहे थे ना? तब उसने वह सब मुझे बताया जो उसने रात में देखा था। मतलब रात जो भी मेरे साथ हुआ था। मानव के बताने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि वहां मेरे साथ क्या हो रहा था। उसके बाद मानव के दादाजी मेरे पास आकर बैठ गए। वह मुझे घूर रहे थे और मुझे घूरते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता होता कि तुम रात वहां जाने वाले हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता, क्योंकि कल अमावस की रात थी। उस वक्त मैंने उन्हें बताया कि मैं जब सो रहा था तो मुझे दूर कहीं से लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने उठकर देखा तो कई सारे लोग एक जगह पर, मतलब उस रेल के पुल के पास जमा हो रहे थे। मैंने मानव को जगाया भी था, लेकिन तब फिर से सब कुछ शांत हो गया। उस वक्त मुझे यह लगा कि मुझे ही कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन कुछ देर बाद दूसरी बार फिर वही हुआ और तब मैं देखने चला गया कि वह सारे लोग क्यों रो रहे हैं, पर उनमें से कोई भी मुझसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। जब मैंने खुद आगे जाकर देखा तो मैं हैरान रह गया। वह सभी लोग मुझे ही देखकर रो रहे थे। मतलब मैंने देखा कि वहां पर मेरी ही खुद की लाश पड़ी हुई थी और वह सारे लोग मेरी लाश को देखकर रो रहे थे। फिर उनके साथ साथ मैं भी रोने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि वापस जाने के बजाय मैं भी उनकी तरह बैठकर रो रहा था। और फिर जब होश आया तो मैं यहां था। मानव के दादाजी ने मुझे बताया कि जिन लोगों को मैंने रात को रोते हुए देखा था वह सभी कोई लोग नहीं थे। वह सभी आत्माएं थीं और वह उन लोगों की आत्माएं थीं जिनकी उस पटरी पर हादसे में मौत हुई थी। दादाजी की बात सुनकर मैं हैरान था, पर मेरे साथ वहां जो भी हुआ था वह बहुत ही अजीब और डरावना था। उसके बाद अगले दिन दोपहर में फिर से उस पुल के पास चला गया, पर उस वक्त उसे देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहां मेरे साथ कुछ अजीब हुआ होगा। मैं उस रात मरते मरते बचा था। अगर मानव वक्त पर नहीं आता तो शायद मैं भी उन सब लोगों की तरह वहीं पर भटकता रहता। और तब मैंने यह सोचा कि शायद मानव के खेत में जो पहरेदार था उसकी मौत भी कुछ इसी तरह से हुई होगी, क्योंकि उस रात उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वहां एक चीज को मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग कहानी सुनकर बस चले जाते हैं। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे काम करने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसी ही डरावनी भूत प्रेत की कहानी के साथ।